प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें, आज का टॉपिक होने वाला है संस्कृति व सामाजिक जीवन। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। डेफिनेटली दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को मिल जाएगा और मैं आपको बताता हूँ जो आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन भर्ती परीक्षा 2025 है उसके लिए जो आपकी लक्ष्य क्लासेज उदयपुर बोल सकते हो। अक्षांश पब्लिकेशन की जो हम बात करें 6666 प्लस जो प्रैक्टिस सेट है टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ पर्सन है। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ ग्रेड ब्रह्मास्त्र ऑल इन वन नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है ये जो बुक है। इसके दोस्तों आप दोस्तों कहोगे तो पूरे के पूरा जो विश्लेषण के साथ सभी के सभी जो टॉपिक हैं, सभी के सभी जो हम बात करें आपकी जो क्लासें हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको बताना जरूर है आज की क्लास दोस्तों उसी हम बात करें किताब में से आपका ये टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। उसके अंदर हम बात करें 6666 प्लस आपके क्वेश्चन है, सभी के सभी मैं करवा दूंगा एग्जाम से पहले पहले। तो आपको बताना जरूर है, एक टॉपिक को एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। हर टॉपिक की क्लास आपको देखने को मिलेगी, हिंदी भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें आपका कंप्यूटर साइंस, उसके बाद हम बात करें राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, सभी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओनली पर आपको बताना जरूर है कि इस हम बात करें दोस्तों इस बुक की आपको पूरे विश्लेषण के साथ आपको करवाना है या नहीं करवाना, कमेंट में बताइएगा जरूर। आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर होने वाला है। और इस क्लास की पीडीएफ यदि आपको चाहिए, जी हाँ तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वो भी निःशुल्क है। हम बात करें टेलीग्राम के माध्यम से तो टेलीग्राम चैनल भी आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। हम बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, फटाफट बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा, अलवर, बूंदी या भरतपुर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बूंदी ने दोस्तों हम बात करें रोक लगाई थी आपकी सती प्रथा पर सर्वप्रथम है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? अरे समाधि प्रथा की बात की जा रही है, मारवाड़, मेवाड़, सिरोही, जयपुर। तो आपका यहाँ पर 2 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जयपुर ने लगाई थी। किसने लगाई थी? जयपुर ने लगाई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, हम बात करें आपके लिए क्या आ चुका है। राय बहादुर आपके दोस्तों हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? अजमेर, जयपुर, बूंदी, अलवर? सही आंसर है वो आपका हो जाएगा अजमेर के निवासी थे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है? अरे धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, कथोड़ी, सहरिया या सांसी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलन में है आपका धारी संस्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? अरे छेड़ा फाड़ना कौन सी जनजाति में प्रचलित है, फटाफट बताओ। भील जनजाति में, मीणा में, ग्रासिया में या सहरिया में? जो आपकी छेड़ा फाड़ना है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, यह आपकी भील जनजाति के अंदर दोस्तों प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागड़ी प्रथा, जी हाँ दोस्तों हम बात करें सागड़ी प्रथा जो है वह आपकी क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा है, ध्यान में रखिएगा। क्या है? सागड़ी प्रथा एक बंधुआ मजदूर प्रथा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को हम बात करें, इस जो आपकी किताब है इसको पूरी की पूरी दोस्तों मैं आपको विश्लेषण के साथ आपको सरल करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लास दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से हम बात करें आपको पूरी की जो पूरी किताब है यूट्यूब के माध्यम से हल करवा दी जाएगी। तो आपको बहुत फायदा होगा। और एक एक टॉपिक में से दोस्तों हम बात करें 30-30, 40-40, 50-50 या फिर दोस्तों हम बात करें कितने भी दे रखे हैं उतने सभी के सभी क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन बार, जी हाँ दोस्तों एक भी क्वेश्चन बार आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, ओनली फॉर आपको जुड़े जुड़े रहना है। अगला क्वेश्चन है, बिनोटा संबंधित है। अरे बिनोटा संबंधित है किससे है? विवाह से, गर्भाधान से, संन्यास से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान में रखिएगा। अरे बिनोटा क्या होता है? अरे बिनोटा विवाह से संबंधित होता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर का संबंध है। अरे मौसर का संबंध किससे है भाई, फटाफट बताओ। विवाह के अवसर पर प्रतिभोज से है, दहेज के समान से है, गृह प्रवेश की रस्म से है, या मृत्यु भोज से है। अरे मौसर क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। मौसर जो आपकी मृत्यु भोज होता है ना, ध्यान में रखिएगा, जो आपकी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु भोज किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मौसर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि ओसर क्या होता है, अरे एक तो मौसर होता है वो आपकी मृत्यु भोज पर होता है, और ओसर क्या होता है, अरे ध्यान में रखिएगा, जो व्यक्ति अपना, हम बात करें आपका मृत्यु भोज जो है जीते जी करवा लेता है। जी हाँ, तो हम बात करें मरने से पहले आपका, हम बात करें ओसर आपका दोस्तों मृत्यु भोज करवा लेता है, उसे ओसर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और मरने के बाद दोस्तों हम बात करें मृत्यु भोज होता है, उसको मौसर कहते हैं। आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, अरे इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, फटाफट आपको जरूर से बताना है। हम बात करें बरोटी, बरोटी क्या होती है, विवाह के बाद वधु के स्वागत में वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोज जो है आपका बरोटी होता है, बिल्कुल सही है। साकड़ी, जी हाँ, तो साकड़ी विवाह से एक दिन पूर्व रिश्तेदारों का मिलन जो है वो आपकी साकड़ी कहलाता है। उसके बाद बात करें बढ़ार है, जी हाँ, तो बढ़ार क्या होता है, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज जो आपकी हम बोलते हैं मेल बोलते हैं, प्रतिभोज बोलते हैं, उसी को दोस्तों बढ़ार कहा जाता है। सर्वाधिक दोस्तों हम बात करें शेखावाटी क्षेत्र के अंदर भी इसका नाम प्रचलन में देखने को मिलता है। सामेला, वर पक्ष द्वारा बारात का स्वागत नहीं दोस्तों, सामेला आपका वर पक्ष द्वारा बारात का स्वागत नहीं होता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यही जो है ये आपका सही आंसर नहीं होगा, मतलब कि सुमेलित आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिखेर प्रथा किससे संबंधित है। अरे बिखेर प्रथा किससे संबंधित है, मैंने आपको बताया था, विवाह से, मृत्यु से, जन्म से, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे बिखेर जो है आपका किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी दोस्तों हम बात करें आपको, उससे दोस्तों आपकी आपके अंत्येष्टि के ऊपर ले जाया जाता है, आपको पता है। हम बात करें शमशान के लिए, उसके ऊपर से आपकी हम बात करें आपके जो बिखेर, मतलब कि दोस्तों आपके जो सिक्के होते हैं या फिर आपके उसके ऊपर जो बिखेरे जाते हैं या दोस्तों सिक्के बिखेरे जाते हैं, उन्हीं को बिखेर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो बिखेर फेंके जाते हैं दोस्तों, सिक्के फेंके जाते हैं, उन्हीं को बिखेर आपके कहते हैं। यह आपका मृत्यु से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बरी पड़ला कहलाता है। अरे बरी पड़ला क्या कहलाता है, तो ध्यान में रखिएगा, बरी पड़ला जो है वह वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े, आभूषण आदि भेजना होता है। ध्यान में रखिएगा, बरी पड़ला, अरे बरी तो आप तो जानते ही होंगे, बरी पड़ला क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका आ चुका है, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को कहते हैं ओलंदी, रंगबरी, टूंटिया या जेवड़ी। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं उसको ध्यान में रखना है आपको, टूंटिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टूंटिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, महिलाओं के द्वारा यहाँ पर दोस्तों हम बात करें किया जाता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपके दोस्तों, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सेया कहलाती है। अरे हम बात करें जो आपकी लकड़ी की जो सेया है वह क्या कहलाती है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आंदेटा, औखे, बेकुंठी या आपके सुला, ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बेकुंठी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकुंठी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपकी जो प्रथा है, वेशभूषा है, आभूषण है, हम बात करें दोस्तों आपकी, उसकी भी क्लास जल्द देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपकी संस्कृति व सामाजिक जीवन से यह टॉपिक होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इस क्लास को देख लीजिएगा और यहाँ से डेफिनेटली दोस्तों हम बात करें एक क्वेश्चन तो देखने को आपको 100% मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ालिया से तात्पर्य है। अरे बड़ालिया से क्या तात्पर्य है, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, शोक स्वरूप अपने दाढ़ी, मूछ व बाल कटवा देना, अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनवार करना, वैवाहिक संबंधों के मध्यस्थता करने वाला। अरे बड़ालिया क्या होता है, अरे बड़ालिया ध्यान में रखिएगा, जो वैवाहिक संबंधों के दोस्तों मध्यस्थता करता है, या फिर हम बोलते हैं दोस्तों स्थानीय भाषा में बिचौलिया, उसी को क्या कहते हैं, बड़ालिया कहते हैं। बिचौलिया बोल सकते हो, बिड़ालिया इसको कहते हैं। आपको ध्यान में जरूर रखते हैं, ध्यान में आपको रखना है। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। अरे फटाफट बताओ कौन सी प्रथा के अनुसार रह सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है। नाता, डावरिया, बिंदोली या शामिला।
सही आंसर हो जाएगा नाता प्रथा के अनुसार रह सकती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वापिस बताइएगा, ये पहली क्लास आपकी इस क्लास हम बात करें दोस्तों इस बुक की होने वाली है। इस बुक का पूरा विश्लेषण बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से करा दिया जाएगा। ओनली फॉर आपको बताना जरूर है। यदि नहीं बताओगे तो क्लासें आगे नहीं आएगी। इस हम बात करें इस बुक की, तो आपको जरूर बताना है इसकी आपकी बुक की क्लासें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। हर रोज आएगी जी हाँ, तो हर रोज आएगी और एक टॉपिक आपका क्लियर करा दिया जाएगा। सुबह 8 बजे देखने को मिलने वाली है। कुछ कारणवश दोस्तों कभी 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 नहीं आएगी, परंतु आपको पहले बता दिया जाएगा। परंतु 8 बजे आपको सुबह क्लास देखने को मिलेगी, तो रेगुलरिटी के साथ आपको जुड़ना नहीं भूलना है। आपको बताना जरूर है कि क्लास आपको कैसी लगी और ये आपके जो बुक है इसके सभी जो टॉपिक है हम बात करें आपको क्लियर करने हैं या नहीं करने, फटाफट बताइएगा जरूर। क्योंकि हम बात करें संपूर्ण टॉपिकों से, यह दोस्तों आपकी टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको बताना जरूर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर हम बता दीजिएगा। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? अरे राजस्थानी जो संस्कृति होती है उसके अंदर ओलंदी क्या होती है? एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री होती है, राजस्थानी लोकगीत है, यह विवाह का एक प्रकार है। अरे ओलंदी जो है वह आपका हम बात करें नववधु के साथ जाने वाली जो लड़कियां स्त्रियां होती हैं उन्हीं को ओलंदी कहा जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा लेकर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम बात करें केरियावार, जलवा समारोह है, तोरण समारोह है या आपका आघेटा, तो ध्यान में रखिएगा उसे क्या कहते हैं? अरे उसे कहते हैं हम जलवा समारोह है, जलवा पूजन कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और क्लास को लाइक और शेयर भी जरूर से कर देना है, जिससे हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिल सके। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है। नाता प्रथा, दापा प्रथा, भराड़ी प्रथा या फड़का प्रथा? ध्यान में रखिएगा। हम बात करें कि आप कौन सी प्रथा कहलाती है, तो ध्यान में रखिएगा दापा प्रथा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राज दरबार में पंक्तिबंद बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है? अरे राज दरबार के अंदर पंक्तिबंद बैठने की जो परंपरा होती है उसे क्या कहते हैं? कुरबे, पासीबे, मिसले या नाजर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसल कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? अरे फटाफट बताओ। डाकन प्रथा मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, राजस्थान संस्कृत बात करें तो आपकी हाड़ौती रियासत या फिर ढूंढाड़ रियासत? ध्यान रखिएगा डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम जो है वह मेवाड़ रियासत ने दोस्तों रोक लगाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है हम बात करें राजस्थानी संस्कृति में जानोटन शब्द का क्या अर्थ है? अरे जानोटन क्या होता है मेरे भाई? फटाफट बताओ जानोटन क्या होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम बात करें ऊंटनी का नवजात बच्चा नहीं होता मेरे भाई। अनजान पसीने दोस्तों पीसने की हम बात करें जो आपका अनाज पीसने की जो पत्थर की चक्की है नहीं होती मेरे भाई। हम बात करें वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जानोटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित कथनों में से सती प्रथा के संबंध में सत्य कथन है। अरे सती प्रथा के बारे में सत्य कथन कौन सा है? फटाफट बताओ। 22 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम बात करें आपके सत्य कथन की बात की जा रही है। राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने के प्रमाण गोसुंडी अभिलेख से प्राप्त होते हैं। नहीं दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। आपके संबंध हम बात करें सही कथन की बात की जा रही है, सत्य कथन की बात की जा रही है। तो आप गलत कौन सा कथन है? राजस्थान की प्रथम सती जोधपुर के सेनापति रेणुका की पत्नी सपल कंवर थी। जी हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। राजस्थान की जो प्रथम सती है वह कौन थी आपसे पूछा जा सकता है कि जोधपुर के जो सेनापति थे रेणुका, उनकी पत्नी थी आपकी सपल कंवर। ये थी, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट बता दीजिए। 23 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी जनजाति है, एक तरफ आपकी संबंधित प्रथा दे रखी है। फटाफट बता दीजिए। अभी दोस्तों हमने 1 से 2 हम बात करें आपकी प्रथाओं के बारे में बात भी कर रखी है, तो आप बता सकते हो। फटाफट राइट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट मैं 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ।
हम बात करें भीलों के अंदर दोस्तों, हम बात करें आपकी हाथी विंडो जो प्रथा है प्रचलित में है, ध्यान में रखिएगा हाथी विंडो। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो 3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, तो यही बिल्कुल सही आंसर आज हो जाएगा। क्योंकि हम बात करें सांसी, सांसी के अंदर दोस्तों आपकी कौन सी है, सांसियों के अंदर आपकी दोस्तों कुकड़ी प्रथा होती है, ध्यान में रखिएगा कौन सी प्रथा होती है, कुकड़ी होते हैं। ग्रासियों के अंदर कौन सी होती है, ग्रासियों के अंदर दोस्तों अनाला भोर भू आपकी हम बात करें प्रथा होती है। और शहरियों के अंदर आपका हम बात करें, आपको पता है दारी संस्कार होता है, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको जरूर से रख लेना है। जैन धर्म में अन्न जल त्याग कर धीरे धीरे देह त्यागने की प्रथा कहलाती है। अरे फटाफट बताओ, हम बात करें जैन धर्म के अंदर आपके अन्न जल त्याग कर, हम बात करें जो आपके खाना और पीना जो है दोनों को त्याग कर धीरे धीरे देह त्यागने की जो प्रथा होती है उसे क्या कहते हैं, नोत्रा प्रथा, संथारा प्रथा, अनाला भोर भू प्रथा, या फिर आपके जौवनवार भोज। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका संथारा प्रथा कहलाती है। कौन सी प्रथा, हम बात करें संथारा प्रथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, राजस्थान है लोक जीवन में आपका आपका क्या है दोस्तों, ढूंढ है। अरे फटाफट बताओ, राजस्थान लोक जीवन के अंदर ढूंढ क्या है, पुत्र जन्म के 10 माह बाद लिया जाने वाला उत्सव, एक लोक नृत्य, या फिर हम बात करें बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रस्तुता में के पीहर के पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार, या फिर विवाह संबंधित निश्चित होने पर वर पक्ष को दिया जाने वाला उपहार आदि क्या कहते हैं दोस्तों। हम बात करें आपके राजस्थान लोक जीवन के अंदर ढूंढ जो है, ध्यान में रखिएगा हम बात करें बच्चे के जन्म की पहली होली पर आपके प्रस्तुता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीति रिवाजों में आणो क्या है। अरे आणो क्या होता है, रीति रिवाजों के अंदर आणो जो है वह ध्यान में रखिएगा विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही क्या कहते हैं, आणो कहते हैं। हम बात करें दोस्तों फेर मोड़ा बोलते हैं ना, अरे वही है ये, ध्यान में रखिएगा फेर मोड़ा ही है ये दोस्तों आणो, ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ओलंदी क्या है। अरे राजस्थान में ओलंदी क्या है, राजस्थान लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्रियां होती है। अरे अभी अभी तो मैंने बताया था नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां जो आपकी स्त्रियां होती है उन्हीं को कहते हैं ओलंदी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा ये समय वापस नहीं आने वाला है, बहुत ही मूल्यवान समय है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में बडार क्या है। अरे बडार क्या होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, जो आपकी सामूहिक प्रतिभोज होता है विवाह से संबंधित है मेरे भाई, प्रतिभोज बोल सकते हो, बडार बोल सकते हो, मेल बोल सकते हो, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिनोटा है। अरे बिनोटा क्या है, आपके दुल्हन के विवाह का बेस है, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म है, दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां हैं, या फिर मामा द्वारा भरा जाने वाला भात है। अरे बिनोटा क्या होता है, बिनोटा दोस्तों दूल्हा दुल्हन के जो विवाह की जूतियां होती है उन्हीं को बिनोटा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीकनी कोथली है। अरे चीकनी कोथली क्या है, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है, या फिर आपके नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। चीकनी कोथली ध्यान में रखिएगा, चीकनी कोथली आपकी शादी की एक रस्म है, किसकी, शादी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, क्लास बहुत ही बेहतरीन चल रही है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर से कर देना है। राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है। अरे मुग्धना क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, मुग्धना क्या होता है मेरे भाई। हम बात करें राजस्थानी संस्कृति के अंदर मुग्धना जो है आपके भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, ध्यान में रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मुग्धना किसे कहते हैं, भोजन पकाने के लिए जो आपकी लकड़ियां लेकर आते हैं वो भी विनायक स्थापना के बाद, उन्हीं को दोस्तों मुग्धना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोताणा प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अरे मोताणा दोस्तों आपकी जो प्रथा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, फटाफट बताओ यहाँ पर आपका सही कथन कौन सा हो जाएगा। हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर मैं आपको सीधा बताता हूं, किसी व्यक्ति की आपकी संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूल करना ही आपका मोताणा प्रथा होती है। क्या होती है, मोताणा प्रथा होती है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है
एग्जाम के अंदर और आने वालों के दोस्तों दृष्टि में इंपॉर्टेंट आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, विवाह के एक दिन पूर्व रिश्तेदारों का मिलन कहलाता है। अरे विवाह से एक दिन पूर्व रिश्तेदार जो मिलन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बरोटी, सांकड़ी, बढ़ार या शामिला। 33 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 33 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है कौन सा? आपके सांकड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सांकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम बात करें आगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? अरे सती प्रथा के ऊपर सबसे पहले दोस्तों किसने रोक लगाई? कोटा, अलवर, बूंदी, भरतपुर। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली दोस्तों पहली रियासत अलवर थी, ध्यान में रखिएगा। कौन सी थी? अलवर थी, आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का हम बात करें, अंतिम क्वेश्चन आपका 35 नंबर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर कराए। इस टॉपिक में से आपके कितने क्वेश्चन हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। बेहतरीन क्लास थी और मैं आपको बताता हूं, ये हम बात करें इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे टॉपिक वाइज सभी के सभी कराए जाएंगे। यदि आपके हम बात करें आज तो 35 क्वेश्चन है, कई क्लासों के अंदर दोस्तों हम बात करें आपके 100 क्वेश्चन भी है, 70 क्वेश्चन भी है, 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपकी 2-4 क्लासें होंगी उनके अंदर आपके थोड़े कम क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से दोस्तों इतने क्वेश्चन बनते थे, इंपोर्टेंट बनते थे, वह सभी के सभी आपको करा दिए जाएंगे। ओनली पर आपको रेगुलरिटी बना के रखना है। जी हाँ, तो 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अंतिम क्वेश्चन है इसी के साथ, छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? अरे छेड़ा फाड़ना भील, मीणा, ग्रासिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपकी छेड़ा फाड़ना जो है वह आपकी मीणा के अंदर है। किन के अंदर है दोस्तों? हम बात करें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों छेड़ा फाड़ना किन के अंदर है? फटाफट आपको कौन करेक्ट आंसर बताना है। जी हाँ, तो मैंने आपको बता रखा है, मीणा के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें छेड़ा फाड़ना कौन से जनजाति में प्रचलित है, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर जरूर बताना है। आपको क्लास किस लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी हम बात करें बुक की, आपको पूरी हम बात करें थ्योरी के रूप में हम बात करें आपकी हम बात करें एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है इसको दोस्तों हम बात करें यूट्यूब के माध्यम से आपको हल करना है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।